नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों से। हाथरस मामले में दाखिल एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में केस की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने की मांग की गई है। हाथरस केस में सीबीआई ने पीड़ित परिवार से करीब 6 घंटों तक पूछताछ की। इस दौरान परिवार के लोगों से अलग अलग कमरों में पूछताछ हुई। सीबीआई की टीम ने पीड़िता के दोनों भाइयों और पिता से भी पूछताछ की। करीब 6 घंटों से ज्यादा तक ये पूछताछ चली। पीड़िता की मां और भाभी से आज सीबीआई पूछताछ कर सकती है। पीड़ित परिजनों ने आरोपियों के परिजनों से भी पूछताछ करने की मांग की है। ईडी की टीम ने मथुरा जेल में बंद पीएफआई सदस्यों से पूछताछ की। इस दौरान सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की गई। करीब 5 घंटों तक ईडी ने पूछताछ की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिनों के बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा आज विक्रमगंज, काराकाट और गोह में जनसभाएं करेंगे। शुक्रवार को बाराहाट और हिसुआ में रैलियां होंगी। पाकिस्तानी सेना ने मेंढर और वनकोट सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन करते हुए मोर्टार दागे। इसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। बिहार चुनाव में आज सीएम नीतीश कुमार 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले वो चकाई, फिर सूर्यगढ़ा, बरबीघा और पटना में रैली करेंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे से अपने निवास पर मुलाकात की। लद्दाख के करगिल इलाके को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने वाली जोजिला टनल के निर्माण का काम आज से शुरू होगा। आईपीएल में आज बैंगलोर और पंजाब के बीच होगी टक्कर। बेंगलुरु 7 में से 5 मैचों में जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है। आईपीएल में कल दिल्ली ने राजस्थान को 13 रनों से शिकस्त दी। दिल्ली कैपिटल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 161 रन बनाए। 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 148 रन बनाए। दिल्ली पॉइंट्स टेबल में 12 अंकों के साथ नंबर 1 पर पहुंच गई है। गेंदबाजी के लिए दिल्ली के तेज गेंदबाज एनरिच को मैन ऑफ द मैच मिला। इस मैच में उन्होंने 2 अहम विकेट चटकाए। दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने अर्धशतकीय पारी खेली। तीसरे विकेट के लिए 85 रनों की साझेदारी की। राजस्थान के गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अर्शर ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि उनादकट को 2 विकेट मिले। राजस्थान की तरफ से स्टोक्स ने 41 और बटलर ने 9 गेंदों में 22 रन बनाए। पारी के तीसरे ओवर में एनरिक ने बटलर को चलता किया। दिल्ली की तरफ से तुषार देशपांडे और नॉर्थिजे ने 2-2 विकेट लिए। वहीं रबाडा, अश्विन और अक्षर को 1 विकेट मिला। अनलॉक 5 के कई प्रावधान आज से लागू हो गए हैं। लंबे इंतजार के बाद देश के सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आज से खुले। नए नियमों के तहत सिनेमा हॉल में एक के बाद एक सीट खाली रहेगी। हॉल की पूरी क्षमता के 50% दर्शक ही अंदर आ सकेंगे। सिनेमा हॉल्स खोलने को लेकर खासा तैयारियां की गई हैं। हॉल में जाने से पहले सैनिटाइज लोगों को किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिनेमा हॉल के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और कहा कि उम्मीद है कि हॉल मालिक केंद्र और राज्यों के नियमों का पालन करेंगे। उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक के बाद 10वीं और 12वीं के स्कूलों को खोलने पर मोहर लगा दी गई है। 1 नवंबर से स्कूल खोले जाएंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पार्टी की ओर से बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गई हैं। सांस लेने में दिक्कत के बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया था। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 63,509 नए मरीज सामने आए। देश में कोरोना से 24 घंटों में 730 मरीजों की मौत हो गई है। मरने वालों की कुल संख्या 1,10,000 के पार पहुंची। देश में कोरोना के अब तक 72,39,390 केस सामने आए हैं, जबकि 8,26,876 एक्टिव मामले हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,324 नए मरीज मिले हैं, जबकि 44 मरीजों की मौत हुई।
महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 15,54,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुई भारी बारिश की वजह से पिछले 24 घंटों में भारी तबाही हुई। दोनों राज्यों में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। हैदराबाद के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह से अब तक 15 लोगों की गई जान। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से बात की और इस बात की जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और केंद्र की तरफ से हर संभव बचाव और राहत कार्य में मदद का आश्वासन दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने और राहत शिविरों में लोगों को हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। आंध्र प्रदेश से ईस्ट गोदावरी में बारिश के चलते एक इमारत ढह गई, कई घरों में बाढ़ का पानी घुसा। हैदराबाद में राहत और बचाव अभियान में सेना शामिल हुई है। सेना ने नाव की मदद से बाढ़ में फंसे कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मुंबई और ठाणे समेत दूसरे इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया। पुणे में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, कई इलाकों में पानी घुसा। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। गुरुवार सुबह आसमान में धुंध छाई रही। वहीं नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता और ज्यादा खराब हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार हो गया है। गुड़गांव में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। ट्रंप ने बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बाइडेन जीते हैं तो चीन को फायदा होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले होने वाली 3 प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में से दूसरी डिबेट को रद्द किया गया है। यह डिबेट आज मियामी में होनी। सऊदी अरब को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य नहीं चुना गया, जबकि चीन, रूस और क्यूबा को यूएनएचआरसी का सदस्य चुना गया। पाकिस्तान को 5वीं बार यूएनएचआरसी का सदस्य चुना गया, जबकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड मानवाधिकार के मामले में बेहद खराब है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही लड़ाई में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 27 सितंबर से दोनों देशों के बीच जंग छिड़ी है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3 करोड़ 86 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 10,94,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 81,30,000 के पार पहुंचा। मरने वालों की संख्या 2,21,000 से ज्यादा है।